सर जिस तरह से ये सारी जो बातें होती हैं हम देखते हैं कि अब दाखिलों का रुझान भी कम हुआ है, लोग जो हैं वो स्किल्स की तरफ जाते हैं, फिर डिजिटल मीडिया भी आ चुका है, बहुत सारी चीज़ें जो है वहाँ पर सीखी जाती हैं। क्या आप वजह समझते हैं कि दाखिलों का रुझान कम हुआ है और नौजवान जो हैं वो अब स्किल्स को, शॉर्ट कोर्सेज को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं बजाय डिग्रीज के? सही कह रहे हैं आप। काफ़ी हद तक इस दफ़ा जो है वो एडमिशन्स भी इफ़ेक्ट हुए और किसी हद तक आपकी बातें ठीक भी हैं, लेकिन किसी हद तक मैं कह रहा हूँ कम्प्लीटली नहीं। असल में इस वक्त वो पता है क्या रहा है, वो ये रहा है कि एक पूरा ना इस वक्त ठीक है वर्ल्ड वाइड एक ट्रेंड है कि लोग जो हैं वो अब स्किल्स की तरफ जा रहे हैं। स्किल्स सीखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्किल्स कब आपकी काम आती हैं? जब व्हेन दे आर सपोर्टेड एंड बैक्ड अप बाय द एजुकेशन। अच्छा मैं जो है ना ये मेरा ख्याल है, अच्छा आजकल हमारा सारा का सारा मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया आजकल सारे का सारा हाथ धो के पड़ा हुआ है जी, स्किल वर्सेस एजुकेशन, स्किल्स वर्सेस स्किल और डिग्री का कोई कंपैरिजन ही नहीं जी। स्किल की अपनी जगह पे इंपॉर्टेंस है, एजुकेशन की अपनी जगह पे इंपॉर्टेंस है। ये वो ना हम कहते हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। स्किल अगर एजुकेशन के साथ होगी तो बहुत खूबसूरत होगी, ठीक। एजुकेशन अगर स्किल के बगैर होगी तो कोई फायदा नहीं, ठीक है। और स्किल भी अगर एजुकेशन के बगैर होगी उसका भी कोई फायदा नहीं। बिल्कुल। तो इस वक्त ज़रूरत इस चीज़ की है कि मैं वो अक्सर कहता हूँ कि वो चंद एक दानिशवरान जो है वो आजकल बैठ जाते हैं सो कॉल्ड, वो एक जगह पे वो जो है वो उड़ा देते हैं, वो कहते हैं यूनिवर्सिटीज़ कुछ नहीं कर रही, कुछ नहीं हो रहा, कोई तालीम का फ़ायदा नहीं है। यार तालीम अपनी जगह पे इम्पोर्टेंट है। तालीम आपको आपकी अवेयरनेस देती है, आपको बताती है, हमारा दीन हुक्म देता है तालीम हासिल करने का। देखो ना, मैं उस दिन भी एक वो प्रोग्राम में बैठा हुआ बात कर रहा था कि आप सर्जन को सारी स्किल्स दे दो। अब सर्जन है, सर्जन एक स्किल्ड आदमी जी। अच्छा, अब वो आप एक ओटी बॉय है, अब उसको सारा पता है कि पेशेंट को किस तरीके से ऑपरेट करना है, क्या करना है, स्किल तो उसके पास पूरी है। तो इसका मतलब ये है कि फिर आप सबको ओटी बॉयज फिर बनाना शुरू कर दो, फिर सर्जन ना बनाओ। बड़ी बेहतरीन मिसाल आई है, ठीक है ना। तो एक्चुअली क्या है कि ये जो हमारे जो यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया, पता नहीं ये कौन कौन, ये ना सारे असल में अब इनके ना रोल मॉडल्स चेंज हो गए जी। रोल मॉडल्स ऐसे चेंज हो गए हैं कि ये देखते हैं वो फलां आदमी था, वो टिकटॉकर बना, वो उसने दिनों में इतने करोड़ कमा लिए। अच्छा वो फलां यूट्यूबर था, वो उसने कमा लिए। आप बेटे क्यों पढ़ रहे हो जी? यार फॉर गॉड से खुदा का खौफ करें कुछ। मतलब आप लोगों को एजुकेशन से दूर ले जाके आप उनको स्किल देने की बात कर रहे हो। दो स्किल, हम ये नहीं कह रहे स्किल कोई भी यूनिवर्सिटी इस वक्त ऐसी नहीं है। मैं आपको पाकिस्तान की मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात बताऊं, कोई डिग्री ऐसी नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जो कि विदाउट गिविंग देम द स्किल्स उनको वो ग्रेजुएट कर रही है। ऐसे ही है। बिल्कुल बाजवा साहब, ये बात आपने दुरुस्त फरमाई कि थ्योरी अगर करवा रहे हैं तो प्रैक्टिकल वर्क भी बहुत ज़्यादा करवाया जा रहा है। हम जब अपने टाइम पे स्टडी कर रहे थे तो प्रैक्टिकल वर्क भी बहुत ज़्यादा होता था। अगर कोई प्रोजेक्ट बनाने, असाइनमेंट्स बनानी है तो वो ऑब्वियसली ऐसे है कि फील्ड में जाकर काम करवाना है, ओरिएंटेशन क्लासेस हैं। तो यूनिवर्सिटीज़ तो अपना बेहतर काम कर रही हैं। आगे से अब स्टूडेंट्स का रुझान ही चेंज होता जा रहा है क्योंकि डिजिटल दौर आ गया है। लोग बस एक शॉर्टकट चाहते हैं कि ईजी अमाउंट हो, कोई मेहनत भी ना करनी पड़े और पैसे आ जाएं। और डिग्री को सॉर्ट ऑफ ये कर दिया कि ये तो सजाने के लिए, या अक्सर हम मीम्स देखते हैं कि पकौड़ों के लिए जी इस्तेमाल हो गई, अखबार के तौर पर इस्तेमाल होगी। क्यों ये रुझान इतना बढ़ता जा रहा है? तो पॉलिसी मेकर या कुछ सोचने वाले क्यों नहीं सोचते? अच्छा देखिए, पॉलिसी मेकर्स मैं समझता हूँ कि इसमें यकीनन बेहतरी की गुंजाइश है। यूनिवर्सिटीज़ की परफॉर्मेंस में यकीनन बेहतरी की गुंजाइश है, करिकुलम में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, उसके अंदर स्किल की फर्दर इनकॉर्पोरेशन की उसमें गुंजाइश है। अच्छा लेकिन गुंजाइश का मतलब ये कतन नहीं होता कि आप ये कहें कि बच्चों को आप बागी कर दें, आप आने वाली नस्ल को आप एजुकेशन से ये भगा दें। आप कहें कि बेटे तुम 5वीं जमात पास करो और उसके बाद तुम जो है वो स्किल सीखो और काम सीखो। यार मतलब मुझे ये बताएं कि अगर ये सारा इस तरीके से अगर होगा जी, तो आपके ओवरऑल आपके थिंक टैंक्स कहाँ से आएंगे? आपकी इकोनॉमी के लोग इकोनॉमी की प्लानिंग के लिए कहाँ से आएंगे? बाकी चीज़ों की प्लानिंग के लिए कहाँ से आएंगे? आप सबको स्किल के पीछे लगा रहे हो। स्किल ज़रूरी है। स्किल अच्छा देखो, आपका फील्ड है ना जी, आपके फील्ड में, हर फील्ड में क्या होता है कि तुक्का लग सकता है, बाय चांस आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। जिसकी हम मिसालें देते हैं ना, वो फलां को देखें उसने तालीम नहीं ली थी, फलां देखें वो यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट था, फलां देखें वो जनाब वो यूनिवर्सिटी गया ही नहीं, वो देखें कितना सक्सेसफुल। ठीक बात है, हर इंसान का कभी ना कभी किसी ना किसी जगह पे उसका वो तुक्का लग सकता है, लेकिन
एजुकेशन के साथ जब आप एजुकेटेड होते हैं ना प्रॉपरली, फिर आपके पास अवेयरनेस होती है और फिर आपके सक्सेस के जो चांसेस हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं। तो मैं हमेशा ये सारे टीवी चैनल्स से भी, आपके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से भी हमेशा ये गुजारिश करता हूँ कि यार कहीं और से अपने व्यूज़ बढ़ा लो, कहीं और से कुछ जो है वो फॉलोअर्स ले लो, कहीं और से पैसे कमा लेना यार, और 36 एवेन्यू हैं, कुछ भी करके पुटा सीधा आप जो करते हो वो कुछ और करके जो है ना वो कुछ कर लेना। लेकिन प्लीज़ ये नई जनरेशन का ये मामला है, इसको क्वैक्स के हाथों में ना दें, इसको इस तरीके से ना करें कि आप नई नस्ल को बिल्कुल ही आप भगा लेंगे इस काम बिल्कुल से। फारूक साहब, और हम तो एंडोर्स करते हैं कि आपको यूनिवर्सिटीज़ जाना चाहिए, आपके एक्सपोजर बढ़ता है। आप बहुत सारे, जब आप एजुकेटेड होते हैं तो फिर आप अपना जो स्किल की बात कर रहे हैं, आप बहुत सारे बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं, आप और ज़्यादा कमा सकते हैं। अगर आप बात कर रहे हैं, वीसी पंजाब यूनिवर्सिटी भी हमारे साथ मौजूद थे, तो और हम इस प्लेटफॉर्म से यही कोशिश कर रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो नौजवान हैं यूनिवर्सिटीज़ का रुख करें, आला तालीम हासिल करें। भाई यूनिवर्सिटी ने आपको कब रोका है कि आप यूनिवर्सिटी के बाद कोई स्किल ना सीखें, कोई काम ना करें? आप जा सकते हैं, छुट्टियां हैं, आप उसमें कुछ ना कुछ कर सकते हैं। लेकिन फारूक साहब, इसके साथ साथ एक मसला ये भी आता है, आप कॉर्पोरेट सेक्टर से क्या शिकायत करेंगे कि एक बच्चा जो बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी से डिग्री लेके निकला है और अच्छी फीसिस भी उसने पे की हैं और बड़ी मेहनत भी किया उसने, लेकिन जब वो जाता है तो जनाब उसे 30-40 हज़ार जो हमें सुनने को मिलता है, और ये हकीकत भी है, यहाँ से उसको स्टार्ट लेना पड़ रहा होता है, और स्टार्ट भी फिर कोई लंबा थोड़ा सा ये चलता है। ये कितना तकलीफ दे है और ये उन्हें कितना डिसअपॉइंट करता है? ये बड़ा आपका इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और अक्सर ये पूछा जाता है। देखिए, मैंने ना 2002 में ग्रेजुएशन की। जब मैंने 2002 में ग्रेजुएट, मैं आई वाज द ग्रेजुएट ऑफ कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, ठीक है। अच्छा, अब हुआ क्या कि जब ग्रेजुएशन की तो जब मार्केट में गए, जब कॉर्पोरेट सेक्टर ज्वाइन किया, उन्होंने कहा आपको तो कुछ आता ही नहीं, आपको तो कुछ पता ही नहीं, वी नीड टू ट्रेन। और रियली मतलब इसमें मुझे कहने में कोई आर नहीं है कि हमने ऑन द जॉब जाके बहुत सारी चीज़ें सीखी, और ये होता भी ऐसे ही है। और ये सिर्फ पाकिस्तान में, ये पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है, ठीक है, कि लोग जब एक दफ़ा हायर होते हैं तो ऑन द जॉब उनकी ट्रेनिंग्स होती हैं, वहाँ पे बेसिक उनके पास नॉलेज होता है, उसके पास ऑन द जॉब ट्रेनिंग्स होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि उसके बाद, अच्छा फिर यह है कि आपको स्टार्ट ऑफ द जॉब में, स्टार्ट ऑफ द करियर में यू नीड टू स्ट्रगल, इसमें कोई दो राय नहीं है, आपको स्ट्रगल करनी है, और आप बड़ी बेयर मिनिमम पे, आप, मुझे याद है मैंने 6,000 पे अपनी नौकरी स्टार्ट की पहली दफा, ठीक है। अच्छा, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जब मैंने डिग्री कर ली तो अब इसके बाद मेरे लिए कोई चकाचौंध किस्म की कोई नौकरी होगी जहाँ पे जैसे मुझे साइन करने और मुझे इसके अलावा कुछ नहीं करना, ठीक। अब ऐसे नहीं होता ना। देखिए, ग्रेजुअली हम लोग भी अगर आज यहाँ पे पहुंचे हैं तो उसके पीछे 25-25, 30-30 साल का सफर है हमारे पीछे, ठीक है। तो अभी जो बच्चे हैं वो, उनका प्रॉब्लम ये है कि वो शॉर्टकट्स के चक्कर में पड़े हुए हैं एक तो, और एक रेस लगी हुई है कि जल्दी से जल्दी मुझे सक्सेस लेनी है यार, गो फॉर द ऑर्गेनिक ग्रोथ। दूसरी आपने जो बात की कि इदारे क्या कर रहे हैं, देखो 65% हमारी जो टोटल पॉपुलेशन का इस वक्त यूथ है, 28 साल से कम लोग हैं, सॉरी 18 साल से कम लोग। अच्छा, अब 18 साल से जो कम के जो लोग हैं, ये आपकी एक्चुअली ये सारे के सारा आपका फ्यूचर है। अच्छा, अब आप क्या कर रहे हैं कि आपका जो ग्रेजुएट जो प्रोड्यूस हो रहा है उसमें से 20% अनएम्प्लॉयड जा रहा है इस वक्त, आपके जो रिसेंट आपके जो स्टेटस। अच्छा, अब 20% अगर जा रहा है तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को भी, बाकी इदारों को भी, इस पे HEC को भी इस पे कान धरना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ जिम्मेदारियां इसमें हमारी। आपने कभी सोचा है, हमारे बच्चे हैं और आप ख़वातीन ना, आप आउटफिट लेने जाती हो ना, तो आप ना 6 दुकानों पे जाके चेक करती हो, और 7वीं दुकान वाले से भी शायद आप परचेज करती होगी या नहीं परचेज करती होगी। ऐसे ही है। आपने गाड़ी लेनी होती है ना, तो आप जाके ना 35 शोरूम पे पता नहीं कहाँ से देख के ना आप जाके गाड़ी लेते हो। कभी हमने सोचा कि हमारे बच्चों के लिए उनके करियर चूज करते हुए हम 6 दुकानों पे गए, हम 6 यूनिवर्सिटीज में गए थे, हमने 6 डिफरेंट ऑप्शन, 8 डिफरेंट ऑप्शन एक्सप्लोर की थी, 1 बाय 1 उनको रूल आउट किया था, जैसे गाड़ी लेते हुए करते हैं, नहीं करते। पेरेंट्स अपना रोल भूल गए,
अच्छा, बच्चा जो है, बच्चा अपने शॉर्टकट्स के चक्कर में पड़ा हुआ है Shortcuts में पड़ा। कि बच्चा सही। कहता है कि मुझे आसानी से कोई ऐसा कोई तरीका, कोई गिदड़ सिंगी दे दो जी। कि मैं जनाब शाम से पहले पहले अमीर आदमी बन लेकिन जाऊं। फारूक साहब रुझान भी तो बदल गया ना, अब तो पेरेंट्स का रुझान बदल गया। वो कहते हैं ना यूट्यूबर बन जाओ, इन्फ्लुएंसर बन जाओ, बहुत स्कोप है। पहले बातें होती थी, माँ बाप को भी टेंशन होती थी कि बच्चे को इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, खुद स्कूल छोड़ के आ रहे हैं, खुद चेक एंड बैलेंस रख रहे हैं कि क्या कर रहा है बच्चा। अब तो माएँ या पेरेंट्स जो हैं वो खुद हाथ में मोबाइल पकड़ाते हैं, चलो कुछ इस तरह का करो कि कमा के लाओ। हर बंदा अपनी जिम्मेदारी खुद उठा रहा है। जब छोटे से छोटा बच्चा कमाई पे हमने लगा दिया है तो क्राइटेरिया तो बिल्कुल बदल गया। जितनी भी जनरेशन नहीं आएगी वो इन्हीं को रोल मॉडल समझ रही है। रोल मॉडल्स भी जनरेट नहीं हो रहे, और अगर कोई पढ़ भी रहा है, यहाँ कामयाब भी हो जाता है, तो उसकी यही कोशिश होती है मैं बैरून मुल्क जाकर ही कुछ ना कुछ कर लूँ। मतलब बेहतर तालीम के लिए हम बैरून मुल्क ही जाते हैं। क्या फिर ये गैप क्यों इतना आ गया है कि हम समझ ही नहीं पा रहे हैं इस चीज़ को? बैरून मुल्क जाने में ना कतन कोई बुराई नहीं। जी। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी है, आप ये समझते हैं कि आपको मुल्क से बाहर जाना चाहिए, जो स्किल, जो एजुकेशन आप लेना चाहते हैं आपको पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, आपको ज़रूर जाना चाहिए। दैट मस्ट बी इनकरेज्ड। इसमें कोई बुराई नहीं। बाहर जाकर नौकरी करने में भी कोई हर्ज नहीं है। हमारा प्रॉब्लम एक्चुअली ये है, जो आपने भी जो बात की कि हमारे अब आइडियल्स बदल गए जी। हैं, हमारे अब रोल मॉडल्स बदल गए हैं। हमारे रोल मॉडल जो हैं वो अब्दुल सत्तार ईदी से निकल के अब वो मोटू पतलू बन गए हैं। आय हाय। ठीक है, अब वो जो है ना, वो अब हमारे वो रोल मॉडल्स जब चेंज हुए, हमारी ओवरऑल ओरिएंटेशन ही चेंज हो Orientation गई। ही change हो गई है। आपके अब इस वक्त सोसाइटी के रोल मॉडल्स आपके यूट्यूबर्स, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब खुदा न खास्ता वो गलत कर रहे गलत कर रहे हैं, हैं। लेकिन वो बेचारे जितना एक उनका एक्सपोजर है वो बेचारे उसी उसके लिहाज हिसाब से से वो कर रहे हैं। तो फॉर गॉड सेक, अच्छा, यहाँ तालीम की कमी आ जाती है। देखिए, अगर तालीम हो तो आप मुआशरे का भी सोच रहे होते हैं, कुछ ना कुछ इनपुट देते हैं आप फिर बेहतरी के लिए, और अगर तालीम नहीं है तो फिर यही है कि डिजास्टर ही होते हैं। देखो ना, एक्सपोजर बहुत बड़ी चीज है। एक्सपोजर का और एक्सपीरियंस का कोई शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, और एजुकेशन को आप कभी भी मतलब आप ये कह ही नहीं सकते कि जी आपका स्किल्ड आदमी जो है वो एजुकेटेड आदमी से वो बेहतर होगा। जैसे मैंने कहा, दोनों का मुकाबला ही दोनों नहीं का है। मुकाबला इसका नहीं, मुकाबला exactly। करना ही करना गलत ही है। नहीं स्किल वर्सेस एजुकेशन का टॉपिक ही एक्चुअली गलत है। मतलब ये वर्सेस है ही नहीं है, ये दोनों मुकाबला बनता ही नहीं है। ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। Complement स्किल अगर एजुकेशन के साथ होगी, वंडरफुल चार चांद लग कॉम्बिनेशन, जाएंगे। वंडरफुल कॉम्बिनेशन। दोनों में से एक चीज होगी, जैसे वो हमारे बड़े 2 MA 3 MA 4 MA करके वो करते थे, वो भी दौर खत्म होता। जी। बिल्कुल, बहुत वो रुझान शुक्रिया भी खत्म हो फारूक गया। साहब, आपके वक्त का बड़ी Thank you. जबरदस्त बात है कि